हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट फिजिक्स में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, एग्जाम हॉल में बैठ के आपको क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है कि इतने अच्छे टीचर से पढ़ने के बावजूद कुछ स्टूडेंट से तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं, जो क्लास के टॉपर्स होते हैं, लेकिन आपसे क्यों नहीं होते, और इसका सोल्यूशन क्या है, ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुमको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ, प्रॉब्लम्स हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने ना बहुत रिसर्च करके एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम मैंने रखा है फास्ट ट्रैक कोर्स। फास्ट ट्रैक इसीलिए क्योंकि हम अगले 6 महीनों में 11th और 12th के फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, फ्रॉम जीरो लेवल टू जेई और नीट लेवल, जहां तक आपको जाना है। इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एवरेज लेवल के हो, या आप अपने आप को बहुत खराब स्टूडेंट मानते हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जेई एडवांस तक आपको जाना है, आप इस कोर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें 1.5 से 2.5 घंटे के टोटल 157 लेक्चर्स आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे, जो कि यूट्यूब पर पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इन लेक्चर्स को कंप्लीट करने के दौरान आपको 26 संडेज मिलेंगी, यानी आप इस कोर्स को टोटल 183 डेज में खत्म करेंगे, जो कि लगभग 6 महीना होता है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब आप इस कोर्स का सबसे पहला लेक्चर देख रहे होंगे, जो मैथमेटिकल टूल्स का ट्रिगोनोमेट्री होगा, तो उसमें भी मैंने इन सब चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। वहां मैंने यहाँ 164, यहाँ 27 और यहाँ 191 लिखा है, क्योंकि वो लेक्चर मैंने पहले रिकॉर्ड किया है। तो बाद में जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे लगा कि हम इतने दिनों में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या है कि जैसे आज 22 जुलाई है, जिस दिन मैं ये वीडियो को अपलोड करूंगा, तो अगर आप इस दिन से स्टार्ट करते हैं तो ये कोर्स खत्म हो जाएगा 20 जनवरी तक। यहाँ चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ क्लासेस हैं, और किस डेट से किस डेट तक ये चैप्टर चलेगा वो चीज लिखी हुई है। लेकिन हो सकता है कि चूंकि चैनल नया है तो आपको इसके बारे में कुछ दिन बाद पता चले, जैसे 10 दिन बाद पता चले, 1 महीना बाद पता चले। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेना कि नंबर ऑफ लेक्चर्स के हिसाब से तुम अपना एक रूटीन बना लेना। जैसे मान लो दोस्तों 10 दिन बाद तुमको पता चलता है, यानी 10 दिन बाद का मतलब हुआ 1 अगस्त को पता चलता है, तो 10 दिन बाद खत्म होगा। ये 30 जनवरी को खत्म होगा। तो करना क्या है, आप यहाँ 1 अगस्त लिख लेंगे, फिर 12 दिन काउंट कर लेंगे कैलेंडर में, 1 2 3 4 करके 12। बीच में जो संडे आएगा आप उसको छोड़ देना, ठीक है, 1 दिन रेस्ट के लिए आपको चाहिए होगा, या फिर कुछ बैकलॉग रह गया तो उसको क्लियर करने के लिए चाहिए होगा, लेकिन डिसिप्लिन रहना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज कर लेना सबसे पहली चीज। उसके बाद क्या है कि जो आपको लेक्चर्स मिलेंगी उनको देखने के कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको लेक्चर्स को ना मूवी की तरह ट्रीट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि लेटे हुए हैं और बस देखे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। आपको पेन एंड कॉपी लेके बैठना है और नोट्स बनाने हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं, चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से आती हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। कुछ चीज़ अगर आपको नया पता चल रहा है तो आप उसको लिखेंगे, या ऐसी चीज़ें जिसको देख के आपको लग रहा है कि आप आगे जाके भूल सकते हैं तो आप उसको लिख लेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तब तो जाहिर सी बात है पूरा प्रॉपर और फुल नोट्स बनाएंगे। ठीक, अगला ये है कि कोई भी स्लाइड में जितने सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, अगर आप उसको जब तक ठीक से समझ न लें, जितने सारे फॉर्मूले हैं आप उनको याद न कर लें, तब तक आप अगली स्लाइड में नहीं जाएंगे। ठीक, अगला ये है कि अगर आप वही ड्रॉपर हैं और आपने टॉपिक को पहले से पढ़ रखा है तो आपको ये लेक्चर काफ़ी स्लो लग सकता है, क्योंकि आप चीज़ों को पहले से जानते हैं। तो आप ना उस केस में 1.25 या 1.5x स्पीड पे देखेंगे, आपको मन करे आप 2x पे देख लेना। इससे आपका एक बहुत क्विक और डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है कि लेक्चर्स आपको फास्ट लगे। फास्ट इसलिए नहीं लगेगा कि मैं बहुत तेजी से बोलूंगा, इसलिए लगेगा क्योंकि 1.5 या 2-2.5 घंटे जितने देर का भी लेक्चर होगा उसमें सिर्फ पढ़ाई की ही बातें होंगी। कॉन्सेप्ट होगा, फिर क्वेश्चन आएंगे, फिर कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चंस आएंगे, बीच में कोई जोक नहीं, कोई शायरी नहीं, कोई फालतू का मोटिवेशन नहीं, कोई कमेंट पढ़ना नहीं। क्योंकि आजकल होता है ना कि ओ माय गॉड 1 घंटा हो गया तो बच्चा बोर हो रहा होगा, तो चलो थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं, कुछ डुअल मीनिंग की बातें हो जाएंगी, बच्चों को मजा आ जाएगा। तो ये सब किया जाता है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये वो टीचर करते हैं जिनको पैसे कमाने हैं, ज्यादा व्यूज चाहिए, ज्यादा स्टूडेंट चाहिए। यहाँ वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। तुम एक बात कान खोल के सुन लेना कि सिर्फ 2 से 3% लोगों का ही सिलेक्शन होता है, और 10% लोग ही होते हैं जो जेन्युइनली प्रिपरेशन किए होते हैं, बाकी 90% बस यूं ही होते हैं। तो ये जो फालतू के काम लेक्चर्स के दौरान टीचर्स करते हैं ना, तो वो उन 90% स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। मुझे पर्सनली उन 90% लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसमें से हैं जो लेक्चर के दौरान थोड़ा शायरी वायरी में को ज्यादा इंजॉय करते हैं, प्लीज यही से आप चले जाना, अदरवाइज मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा दोस्तों आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। एक और चीज है कि मैं ना चीजों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट नहीं करने का मतलब हुआ कि एक चीज को मैं एक बार या बहुत ज्यादा होगा तो 2 बार बताऊंगा। देखो इससे क्या फायदा होगा,
फायदा ये होगा कि आपको ना चीज़ों को एक बार समझने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि लेक्चर के दौरान जब आप चीज़ों को एक बार में ही समझने की कोशिश करेंगे तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन भी एक बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता है कि हम 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ के समझते रहें। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिमाइंड करके पीछे चले जाना, फिर से देख लेना, ना समझ में फिर से देख लेना, अब आपको 4 बार में ना समझ में आप 4 बार जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन हमेशा कोशिश करना चीज़ों को एक बार में ही आप समझें। इससे एक और फायदा ये होगा कि आप लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन या स्टेप, और यही वो स्टेप है जिसको आप स्किप करते हैं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया तो जाहिर सी बात है उसके बाद क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन तो आप कर लो, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। नहीं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आए वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो, पहले वीडियो को पॉज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ना है ठीक से, फिर उसको ट्राई करना ऑब्वियसली, और अपनी जान लगा देनी है। जितना आपको मतलब देख लेना कितना समय तक जाके आपको ऐसा ना लगे कि अब तो मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। तो मिनिमम देखो 5 मिनट तो समय दे ही देना, 5 मिनट या मैंने 2 बार 3 बार तो बिल्कुल सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद तो अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हो तब सोल्यूशन देखना। सोल्यूशन ये जानने के लिए मत देखना कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है, ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन सा स्टेप था जो आप नहीं सोच पा रहे थे, आप क्यों नहीं वहां तक पहुंच पा रहे थे जहां तक आपका टीचर पहुंच जा रहा है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों वो जाहिर सी बात है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा ना जो आपके टीचर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ऐसा तो नहीं कि लेक्चर के दौरान जो क्वेश्चन मिलेगा वो 4 चैप्टर पीछे का क्वेश्चन होगा, होमवर्क में मिल सकता है, लेक्चर के दौरान थोड़े होगा। तो क्यों नहीं कर पाए थे ये जानना है और अफसोस करना है। ये अफसोस ही आपके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्किल डेवलप करेगा। अब देखो क्या होगा कि शुरू में मान लो 10 क्वेश्चन मिलते हैं, तुमसे 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए या 1-2 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, लेकिन अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो करते रहते हो, यानी वीडियो पॉज करते हो, हर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करते हो, खुद से सॉल्व करते हो, नहीं सॉल्व होता है तो सोल्यूशन देखते हो और फिर अफसोस करते हो, तो देखो क्या होगा 2-3 महीने के बाद ऐसा होगा कि अब आपसे 1-2 के बजाय 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। 4-5 महीनों के बाद ऐसा होगा कि 6-7 क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, और हो सकता है 6 महीना खत्म होते होते आप 10 में 7-8 क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगेंगे, और 7-8 क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपको 30 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा जिसमें 6 एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये जो 6 एडिशनल क्वेश्चंस है ये सबको नहीं करने हैं, ये सिर्फ उसको करना है जिसको जेईई एडवांस में टॉप रैंक चाहिए, ठीक है। बाकी 30 क्वेश्चन सफिशिएंट रहेगा, और इन 30 क्वेश्चंस का जो लेबल होगा, इवन जब हम लोग लेक्चर्स भी कर रहे होंगे उस दौरान जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें क्वेश्चंस का जो लेबल होगा वो 0 से लेकर लेवल 3 तक जाएगा। 0 लेवल मैंने क्यों लिखा है, मुझको लेवल 1 से स्टार्ट करना चाहिए था, तो इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी घर बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका बेस, उसकी नींव जो जमीन के अंदर होती है, जिसको हम लेवल में काउंट ही नहीं करते, वो 0 में चला जाता है ना। पहला दूसरा तीसरा फ्लोर जो होता है वो तो जमीन के ऊपर होता है। तो 0 लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस तैयार करेंगे, वो बेसिक क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चन जो चैप्टर के जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने सारे फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चंस आप सारे कर लेते हैं। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सिंपल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले के ऊपर होगा। कैलकुलेशन ईजी होगा, थिंकिंग स्किल नहीं चाहिए भैया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है, फॉर्मूले याद है तो डायरेक्ट हो जाएंगे। मैक्सिमम आपको 1 मिनट का समय इसके ऊपर लेना है। और अगर आप सिर्फ 0 लेवल के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेक्चर में भी जो सिर्फ 0 लेवल का क्वेश्चन आ रहा है वो आप वही कर रहे हैं, या होमवर्क जो मिल रहा है उसमें भी आप सिर्फ 0 लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो खींच खाच के आपका सिलेक्शन होगा जेईई मेन में और नीट में। जेईई एडवांस में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और खींच खाच का मतलब सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, जैसे 2020, 21, 22, 23, 24 या जो अभी 2026 का नीट हुआ था तो वो बहुत लो लेवल का पेपर था। तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे तब आपका खींच-खाच का सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर 2025 में जो नीट हुआ था या फिर आपका 2026 का जो री नीट हुआ था वैसे पेपर आ जाए तो अब समझ लेना बाबू सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जेईई एडवांस में तो किसी कीमत पर सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आप लेवल 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका लेवल ऑब्वियसली थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, कैलकुलेशन थोड़ा उसमें लेंदी हो सकता है, उसमें थोड़ा सा एवरेज थिंकिंग स्किल मतलब थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम 2 मिनट का समय देके करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये लेवल 1 का क्वेश्चन होने का क्राइटेरिया क्या है। तो या तो उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर रहे, या फिर कॉन्सेप्ट एक ही रहे लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो, या फिर कॉन्सेप्ट भी एक रहे, कैलकुलेशन भी आसान रहे, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ जाए, उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए आपको सोचना पड़ जाए और समय ज्यादा लग जाए, 2 मिनट तक का समय लग जाए, तो वो क्वेश्चन लेवल 1 में आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको में दिखेगा, मतलब इनमें से कोई अगर एक चीज है तो वो लेवल 1 का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगर आप सिर्फ लेवल 0 और लेवल 1 के क्वेश्चन तक ही रह जा रहे हैं होमवर्क में भी और लेक्चर्स के दौरान भी, तो आपका एवरेज रैंक
आएगा जेई मेन में और नीट में। एडवांस में बहुत खिंच खाच का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं भी होगा। लेवल थोड़ा बढ़ेगा, लेवल 2 में आप जाएंगे तो हर चीज़ थोड़ा बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, कैलकुलेशन होगा अगर तो ज़्यादा लेंथी होगा, थिंकिंग स्किल अच्छा खासा यूज हो जाएगा, अच्छा खासा सोचना पड़ जाएगा आपको उसमें, और ऐसे क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम 3 मिनट में करेंगे। अगर आप लेवल 2 तक जा रहे हैं तो अच्छे रैंक आपको जेई मेन और नीट में मिलेंगे, जेई एडवांस में ठीक ठाक रैंक आपको मिलेगा, एवरेज टाइप का, ठीक है। लेवल 3 ये सब चीज़ पीक पे चला जाएगा, कॉन्सेप्ट भी पीक पे चला गया, कैलकुलेशन भी काफ़ी लेंदी होगा, हाँ, सोचना पड़े तो एकदम बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, जैसे जीनियस लोग सोचते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस को आपको 4 मिनट में करना है। तब आप एकदम टॉप रैंक, मतलब समझिए टॉप 10 टॉप 100 में आप आ सकते हैं। किस में? तो जेई मेन में और नीट में। जेई एडवांस में आपका गुड रैंक आएगा, ठीक ठाक रैंक आएगा, लेकिन जेई एडवांस में आपको टॉप रैंक चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा और 6 क्वेश्चंस करने होंगे जो आपको होमवर्क में मिलेंगे, जो मैंने आपसे बोला था ना कि 30+6 है ना दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं कि जो 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें लेवल 0 के 12 क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको 12 मिनट में करना है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में, ठीक है। लेवल 1 के 9 क्वेश्चंस होंगे, 18 मिनट में करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को आपको पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट में करना है। लेवल 2 के 6 क्वेश्चंस होंगे, लेवल 3 के 3 क्वेश्चंस होंगे, है ना, और मतलब टाइम ये है, और टोटल आपको 1 घंटे में ये पेपर करना है, ठीक है। और मेरी बात बहुत ध्यान से फिर से सुन लेना, जब भी आपको जो होमवर्क मिलेगा 30 क्वेश्चन का, तो आप स्टॉप वॉच अपने मोबाइल फोन का ऑन कर लेंगे और 1 घंटे में ही सॉल्व करेंगे। अब 30 क्वेश्चन में भैया आपसे 10 क्वेश्चन ही सॉल्व हो, 20 क्वेश्चन नहीं, मतलब 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, तो ऐसा ना कि हम एकदम किसी एक क्वेश्चन पर लगे हुए हैं, नहीं, आपको ना हर दिन एक एग्जाम देना है 1 घंटे का। अगर 10 ही क्वेश्चन, कोई बात नहीं, शुरू में हो सकता है कम क्वेश्चन सॉल्व हो, लेकिन अगर कुछ दिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहे, लगातार प्रैक्टिस करते रहे, तो बिल्कुल ऐसा होगा कि कुछ दिनों के बाद अब आपको 1 घंटे में हो सकता है 12-13 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 3-4 महीने बाद हो सकता है कि आप 1 घंटे में अब आपसे 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो सकता है 6 महीने के बाद 1 घंटे में आपसे 20 से 25 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जा रहे हो, या 30 क्वेश्चन 30 में 30 सॉल्व हो जा रहे हो। तो आपको 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन लेके चलना है। अब उसके बाद मान लो जो 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, अब उस 1 घंटे के बाद हम बैठ कर आराम से सॉल्व करेंगे, जितने देर में सॉल्व हो जाए। और ये जो होमवर्क आपको मिलेगा वो एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिलेगा, उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, अब PDF सोल्यूशन भी मिल जाएगा, वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। PDF देख के अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वीडियो देखना है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन पहले आपको ना खुद से अच्छे तरीके से ट्राई कर लेना है, जी जान लगा देना है, ठीक है। जब लग जाए कि भैया अब तो नहीं ही होगा, तब जाके आपको सोल्यूशन देखना है। अब ये जो 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें से 20 क्वेश्चंस होंगे जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा है। जैसे मान लो हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं 12th क्लास का गॉस लॉ, तो 20 क्वेश्चंस गॉस लॉ से होंगे। बाकी के जो 10 क्वेश्चंस होंगे, अब मान लो गॉस लॉ जो है वो 150वां लेक्चर है, तो बाकी के 10 क्वेश्चन जो होंगे वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 149 तक के होंगे। जैसे चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन, चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन, चैप्टर 3 से, चैप्टर 6 से एक क्वेश्चन, है ना। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको ना टाइम अलग से नहीं निकालना है रिवीजन के लिए, डेली बेसिस पे आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। आप कभी कॉन्सेप्ट भूलेंगे ही नहीं, आप भूलने जा रहे हैं तब तक उस कॉन्सेप्ट पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ये मैं डिसाइड करूंगा कि कैसे मुझको क्वेश्चन को मिक्स करके देना है कि हर कॉन्सेप्ट हमेशा आपके दिमाग में बैठा रहे। और एक और बात है, ये जो 30 क्वेश्चन आप करेंगे तो ये ना काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, मतलब आसान क्वेश्चन भी होंगे। लेवल 0 के क्वेश्चन करने का मतलब हुआ कि भैया मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझको सारे फॉर्मूले याद हैं, हाँ मैं थोड़ा बहुत सोच भी सकता हूँ, है ना। और लेवल 2-3 के क्वेश्चन करने का मतलब हुआ कि मैं अच्छा खासा सोच सकता हूँ, मैं अच्छा खासा कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। तो हर चीज़ ना इसमें मिक्सड होगी। जनरली इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है ना कि उसमें एक्सरसाइजेज होती है। अब जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 में 150-200 क्वेश्चन है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, और पता चला कि एक चैप्टर में 600-700 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको DPP मिल रहा है। अब हम कंफ्यूज है, टाइम मेरे पास है नहीं, किसको करें किसको छोड़ें। अब हो सकता है हम एक्सरसाइज 1 में ही रह जाएं, तब तक अगला चैप्टर शुरू हो जाए, तो इसका मतलब हुआ कि हम लेवल 0 पे ही रह गए या लेवल 1 तक ही जा पाए। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, 1 घंटे में आपको हर लेवल के क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा, तो आपके दिमाग का हर टाइप से जो डेवलपमेंट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें से 4 क्वेश्चन लेवल 2 के होंगे और 2 क्वेश्चन लेवल 3 के होंगे। और इसमें से भी जैसे 6 क्वेश्चन है ना, तो 4 क्वेश्चन जो हमने आज पढ़ा है उसके ऊपर आधारित होगा, 2 क्वेश्चन पिछले कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। और ये उसी को करना है जिसको जेईई एडवांस में बहुत अच्छा रैंक चाहिए, ठीक है, टॉप रैंक चाहिए,
ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आप इस कोर्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपको भी पता है कि समय बहुत कम है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और एक टेलीग्राम चैनल है, उसको तुम ज्वाइन कर लेना ताकि तुमको सारे अपडेट्स मिलते रहें, डीपीपी जो है वो मिलता रहे, डेली प्रैक्टिस सेट जो है वो सब मिलता रहे, सोल्यूशंस मिलते रहें, नोट्स मिलते रहें। और चलिए अब हम मिलते हैं डायरेक्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।